हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ आगामी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यूज को शेयर कर रही हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैंने इससे पहले भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं और इस सीरीज के भी 25 क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। फ्रेंड्स, आज हम देखिए इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस सीरीज में टोटल 50 क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी बताएं। तो मैंने पूरी कोशिश की है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर पूछा जा रहा है, हार्ड डिस्क, रैम, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव। तो राइट आंसर होगा रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है इसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा होता है। देखिए, फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू आपसे पूछा जा रहा है, डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, डूइंग लॉजिकल वर्क, स्टोरिंग प्रोग्राम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। देखिए, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल आपसे पूछा जा रहा है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए, शॉर्टकट की पूछी जा रही है टू चेंज द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल जेड। देखिए, आपने कई बार देखा होगा, जैसे सपोज हमने ये लाइन लिखी हुई है, कंप्यूटर में टाइप किया हुआ है और हमसे ये रिमूव हो जाए या मिस हो जाए तो इसे वापस लाने के लिए हम कंट्रोल के साथ जेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसे अंडू भी बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा जा रहा है तो ये होता है डॉट डॉक्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है क्या कहलाता है। देखिए, सॉफ्टवेयर जब आपको अलाउ करता है वेब पेज देखने के लिए उसे क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वेब ब्राउजर या फिर इंटरनेट ब्राउजर। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में वेब ब्राउजर नहीं दिया हो, इंटरनेट ब्राउजर दे तो राइट आंसर इंटरनेट ब्राउजर होगा, और अगर इंटरनेट ब्राउजर ना दिया हो तो वेब ब्राउजर ही राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों एक ही हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एसक्यूएल से क्या तात्पर्य है। देखिए, एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है। देखिए, लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा बूटिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे बोला जाता है आपसे पूछा जा रहा है। कई बार आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये बोला जाता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे बोला जा रहा है, जावा, ओरेकल, एमएस ऑफिस, यूनिक्स। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से यूनिक्स। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूछा जा रहा है, जावा, टेली, नॉर्टन, इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गूगल क्या है। तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। देखिए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी को बोला जाएगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। देखिए, व्हाट इज द डिवाइस टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। तो उस डिवाइस को बोलते हैं मोडेम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ द कंप्यूटर आपसे पूछा जा रहा है। सुपर माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटियम शब्द संबंधित है। देखिए पेंटियम आपसे पूछा जा रहा है तो ये रिलेटेड है माइक्रो प्रोसेसर से। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, देखिए किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है, यानी कि तेजी से स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होता है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कंप्रेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस आपसे पूछा जा रहा है। कीबोर्ड, वीडीयू, लाइट पेन या फिर माउस। तो राइट आंसर होगा वीडीयू। ठीक है, वीडीयू का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वॉज यूज्ड? तो ट्रांजिस्टर यूज हुए थे दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैनेज द डाटाबेस। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है DBMS का। ठीक है, DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डाटाबेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत है। देखिए जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है जनरली आपने देखा होगा आजकल फाइबर का यूज ज़्यादा हो रहा है इंटरनेट के लिए, तो ये किस संकेत स्रोत यानी कि किस सिग्नल सोर्स से वर्क करता है? तो राइट आंसर है प्रकाश तरंगों से। ठीक है, लाइट वेव के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 48 है कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर ओपन करा, ठीक है, हमने एक स्लाइड ओपन कर ली, सपोज आपने यूट्यूब ओपन कर लिया, आपको कोई और वेब पेज ओपन करना है, आपने दूसरा भी ओपन कर लिया, ऐसी अलग अलग पेजेस आप ओपन कर देते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग आप मीडियम ले लेते हैं ताकि आप और वर्क भी कर सकें, तो इसे बोला जाता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, तो इसे क्या बोला जाएगा? वायरस बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? देखिए कोई एक एब्यूजर है, ठीक है, जो मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ईमेल का, ठीक है, बार बार वो एक ही एड्रेस पर भेज रहा है, तो उसे बोला जाता है ईमेल बॉम्बिंग। अब देखिए कई बार आपसे ईमेल स्पैमिंग के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ईमेल स्पैमिंग होता है किसी अनवांटेड ईमेल को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ईमेल स्पैमिंग। क्वेश्चन नंबर 51 है साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है। देखिए DOS का अर्थ पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा डिनायल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 52 है कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? देखिए परमानेंट मेमोरी क्या कहा जाता है, इसको पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसे रोम बोला जाता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 53 है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इसे पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? देखिए शॉर्टकट की का प्रयोग आपसे पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपको कंप्यूटर में इस तरीके से पूरा एक पैरा सेलेक्ट करना है या फिर आपको एक क्वेश्चन पूरी तरीके से सेलेक्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे जो Ctrl+A होगी। ठीक है, जब हम Ctrl+A करेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, Ctrl+A का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? देखिए होम पेज आपसे पूछा जा रहा है, आप सपोज कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें होम पेज आता है जिसे फर्स्ट पेज ही बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। देखिए कई बार हम पेन ड्राइव यूज करते हैं ना कंप्यूटर में, तो इसको जोड़ने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? तो राइट आंसर होगा USB पोर्ट का। USB की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 57 है बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में किसका प्रयोग किया जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड इन चेक एंड ड्राफ्ट इन बैंक्स आपसे पूछा जा रहा है। OMR, बार कोड,
MICR या फिर UPC। देखिए MICR का फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखें, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। देखिए डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, जैसे सपोज आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं मुझे उसका प्रिंट दे दीजिए, तो वो एक हार्ड कॉपी है, ठीक है। तो वो हम किसके द्वारा करेंगे, प्रिंटर द्वारा करेंगे। तो प्रिंटर से ही आपको हार्ड कॉपी मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सिम का पूर्ण रूप होता है। तो देखिए आजकल हम लोग हर कोई मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं और जिसमें सिम तो डली ही होती है, आप लोग जानते हैं, लेकिन सिम का फुल फॉर्म शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या फिर अगर आपको दिया हो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल तो वो भी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। देखिए .com पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट इंडिकेट, किस चीज को इंडिकेट करता है .com। जनरली आप लोग सर्च इंजन पे फॉर एग्जांपल जैसे education.com सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो .com है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉमर्शियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि किसी डोमेन नेम के अंत में .edu.us है तो यह है। देखिए आपको डोमेन नेम के एंड में अगर इस तरीके से मिल जाए .edu.us मिल जाए तो इसका मीनिंग होता है US अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SMS का पूर्ण रूप है। देखिए SMS का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली IC चिप बनी होती है। देखिए IC चिप ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा जा रहा है, ठीक है। C++, कोबॉल, बेसिक, MS एक्सेल। तो देखिए C++, कोबॉल, बेसिक तीनों ही क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि MS एक्सेल जो है ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, डाटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड का निर्माण कौन करता है। देखिए फास्टेस्ट स्पीड आपसे पूछी जा रही है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, तो राइट आंसर होगा GBPS, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, .bas, .doc और .html उदाहरण है। तो देखिए ये जब भी इस तरीके से आपको देगा .html, .doc, bas, .wave इस तरीके से अगर आपको दे दे तो आपको याद रखना है ये क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये फाइल एक्सटेंशन होते हैं, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है, तो इसका एक्सटेंशन होता है .xls, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए जब हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाएगा डाटा या फिर बोला जाएगा इनपुट, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है। देखिए लॉजिक चिप का दूसरा नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज किस फॉर्मेट से सेव किए जाते हैं। तो इनको हम सेव करते हैं HTML में, ठीक है। और HTML का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है। देखिए किसका कलेक्शन है पूछा गया है, तो ये वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल का प्रयोग किसके लिए होता है। देखिए MS एक्सेल हम यूज करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए इनपुट का आउटपुट में, सपोज आपने कंप्यूटर में कोई चीज़ एंटर करी, ठीक है, वो इनपुट है। अब जो आपको मिलेगा यानी कि बाहर आउट होके आएगा, उसका रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है CPU द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिट का पूर्ण रूप क्या है। देखिए मेमोरी मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट है बिट, आप सब लोग जानते ही होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट खत्म हो जाता है। देखिए जब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं और उसके बाद आप कंप्यूटर जब टर्न ऑफ करते हैं तो उस स्थिति में कौन सा कंटेंट खत्म होगा पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है रैम मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप सभी के साथ कंप्यूटर के रिगार्डिंग मैंने शेयर किए। फ्रेंड्स अगर आपको सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस PDF के लिंक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।